हेलो गाइस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉस्ट की सीरीज में अगला चैप्टर है ओवरहेड्स, जिसके बारे में हमको डिस्कशन करना है। कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उसकी पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने यहाँ रख दी है और पूरे चैप्टर के नोट्स भी साथ में अपलोड कर दिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा मिल जाएगा। अब मैंने क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक निंटेंडो है, 6 करना है, 7 करना है, 6 करना है, 7 निंटेंडो है, 8 9 10 11 12 13 करना है, फिर 17 18 19 20 करना है, फिर वापस 23 25 23 के बाद 27 28 29 30 31 32 33 35 36 और 37 करना है। मॉड्यूल में से मोस्टली निंटेंडो है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना, उसके अलावा मॉड्यूल में से कुछ भी नहीं करना और पास्ट एग्जाम में से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेजरली इस चैप्टर के अंदर भी आपको नोट्स पे ही फोकस करना है। अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो ओवरहेड्स के अंदर ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको जो क्वेश्चन ओवरहेड्स में आएगा वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएगा। 5 नंबर का भी आ सकता है और 10 नंबर का भी आ सकता है। अगर मैं पिछली एग्जाम की बात करूँ तो ओवरहेड 10 नंबर में था, क्वेश्चन नोट्स में भी था वही वाला जो एग्जाम में पूछा हुआ था, और वही क्वेश्चन मॉड्यूल में भी था जो एग्जाम में पूछा हुआ था। तो मेनली नोट्स में सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं जो एग्जाम में आएंगे। तो आपको ओवरहेड चैप्टर में जो क्वेश्चंस मैंने मार्क करवाए हैं वो अच्छे से कर लिए, तो आपको पेपर में दिक्कत आने वाली नहीं है। अब अगर मैं जो जो क्वेश्चंस मार्क करवा के आ रहा हूँ उसमें बात करूँ तो कौन कौन से क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्या क्या डिस्कशन इसमें हम कर सकते हैं। 1 से लेके 5 तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। उसका कारण क्या है, 6 और उसके बाद के क्वेश्चन में 5 तक के सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर हो जाते हैं। तो क्या है, क्यूमुलेटिव चलता है ओवरहेड, पहले एक कॉन्सेप्ट फिर उसके बाद एक और ऐड हो जाएगा, उसके बाद एक और ऐड हो जाएगा। तो 5 तक के क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो चलेगा। छठे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसके अंदर पावर कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है फिक्स और वेरिएबल का। मैंने क्लास में बताया था, तो वेरिएबल पावर कॉस्ट होती है वो बटनी चाहिए एक्चुअल कैपेसिटी या एक्चुअल कंजम्पशन के रेशियो में, और जो फिक्स पावर कॉस्ट होती है वो बढ़ती है नॉर्मल कैपेसिटी या नॉर्मल कंजम्पशन के रेशियो में। तो वो इसके अंदर मेन था। क्वेश्चन नंबर 6 में पावर कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे मेन इफेक्ट था। 7 नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। 8 बड़ा अच्छा था, स्टेप लैडर मेथड वाला क्वेश्चन था। तो PQRS चारों डिपार्टमेंट के ओवरहेड हमको स्टेप लैडर मेथड के हिसाब से बांटने हैं। स्टेप लैडर में क्या होता है, जो डिपार्टमेंट को बच जाता है वो डिपार्टमेंट वापस ओवरहेड नहीं बांटता। तो पी डिपार्टमेंट QRS को बांटेगा, XYZ को ही बांटेगा, फिर Q XYZ के साथ R और S को बांटेगा, R फिर XYZ के साथ सिर्फ S को बांटेगा और S सिर्फ XYZ को बांटेगा। मतलब जो डिपार्टमेंट अपने ओवरहेड बांट चुका होता है वो अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता है, तो वापस ओवरहेड्स नहीं आते हैं। ये स्टेप लेडर मेथड के अंदर होता है। 9 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अंदर एक्चुअली कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सा खर्चा किस प्रपोर्शन में जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 10 एक कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन है जिसमें आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन भी मिल गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल गया, ओवरहेड रेट का कैलकुलेशन भी मिल गया और कॉस्ट शीट बनाना भी आ गया। तो ओवरऑल एक कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन करना है, तो उसमें 10 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, करने लायक है। सॉरी, इट वाज 10 और 11 आई थिंक, दोनों में से एक कर सकते हो, 10 या 11। तो 10 किया है तो 10, नहीं तो 11, दोनों में से एक कर लेना, दोनों करने की जरूरत नहीं है। इधर यू कैन गो फॉर 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बढ़िया है, एग्जाम में बहुत बार इसके कॉन्सेप्ट आते हैं, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी का ट्रीटमेंट, तो ये जरूर करना। 13 भी बहुत अच्छा है, बहुत टाइम से एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया है। चांस है कि 13 जैसा कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो वो भी कर लेना। 14 15 16 इसी के जैसे हैं जैसे 12 13 था, तो इन 3 क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो चलेगा। 17 बहुत ईजी है, फिर भी करना, एग्जाम में आया हुआ है। पहले आपको एक कॉस्ट शीट बनानी है बेस की, फिर उससे ओवरहेड रेट निकाल के आपको एक नई कॉस्ट शीट बनानी है। तो बहुत हद तक कॉस्ट शीट और ओवरहेड दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। 18 इसी बार की एग्जाम में आया था, मई 22 की एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो 18 जैसा था। इसमें एक्चुअली इक्वेशन बना के, थोड़ा टिपिकल है तो पूरा इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, पर करना जरूर, एग्जाम में आया हुआ है। 19 अगेन कॉस्ट शीट जैसा है, पहले बेस कॉस्ट शीट बना के फिर उससे ओवरहेड रेट निकाल के एक नई कॉस्ट शीट आपको प्रिपेयर करनी रहेगी, तो कॉस्ट शीट से क्वेश्चन हो जाएगा। 20th क्वेश्चन ईजी है, बहुत ईजी है, वेरिएबल सेमी वेरिएबल कॉन्सेप्ट है। 21 करना नहीं है। 22nd से मशीन आ रहे चालू रहता है, 22nd भी नहीं करना है, 23rd करना है। बहुत ईजी है, सिंपल। आप मशीन आर रेट कैलकुलेशन के लिए मशीन के सारे खर्चे निकाल लीजिए। इसमें मैंने वो बेस ध्यान रखना कि आपको एक मशीन का खर्चा दिया है या 6 मशीन का दिया है, तो बेस इसमें इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। 24 नहीं करना है, 25 भी नहीं करना है, 26 कर लेना। 24 23 जो ऊपर अपन ने करा और 26 27 एक जैसे ही है, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे बहुत है। अब 28 जरूर करना है, 2 टीयर रेट का कॉन्सेप्ट है, बहुत टाइम से अगेन एग्जाम में नहीं आया, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 29 भी करना है, इसमें 13 4 वीकली वाला कॉन्सेप्ट है। एक साल में 4 हफ्ते 12 बार नहीं 13 बार आते हैं, तो ध्यान रखना, 4 हफ्ते और 1 महीने सेम बात नहीं होती, 1 महीने में 4 हफ्ते से ज्यादा होते हैं।
तो अगर अपने को 4 हफ्ते की कॉस्ट शीट बनानी है तो साल भर की कॉस्ट स्टेटमेंट को 4 हफ्ते पे लाने के लिए डिवाइड बाय 12 नहीं, डिवाइड बाय 13 करना पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखना। 38 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरूर करना। इसमें अगेन आपको सारे ओवरहेड्स को बांटना है और उससे ओवरहेड रेट निकालनी है। इसमें वो हॉलीडेज वाला कैलकुलेशन है, मशीन आवर निकालने वाला। मशीन आवर टोटल साल के निकालोगे, उसमें से डेज और सैटरडेज माइनस करोगे, हॉलीडेज माइनस करोगे, तो आपको इफेक्टिव मशीन आवर्स निकल के आएंगे। बढ़िया बेहतरीन कैलकुलेशन है, जरूर करना ये वाला क्वेश्चन। 31 बिल्कुल करना है, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, इसमें सप्लीमेंट्री रेट निकालना है, अंडर रिकवरी कैलकुलेट करके सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करना है। बढ़िया क्वेश्चन है। 32 वो 2 टियर रेट का ही कॉन्सेप्ट है, तो ये भी आप करना, मॉड्यूल का क्वेश्चन है। 33 बहुत ईजी है, सिर्फ ओरली भी कर लोगे तो चलेगा। 33 को ऐसे बस ओरली कैलकुलेट भी कर लोगे तो आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। 34 मॉड्यूल का जरूर क्वेश्चन, लेकिन बहुत बड़ा है, तो आई डोंट थिंक सो इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है कि पहले आप एक मेथड से सिंगल ब्लैंकेट रेट या प्लांट वाइड रेट से पहले आप ओवरहेड रेट निकालो, फिर डिपार्टमेंटल से निकालो, फिर दोनों में कंपैरिजन करो। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन टाइम बहुत ज्यादा ले लेगा आपका एग्जाम के अंदर। 35 ये एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है, स्टेप लेटर मेथड का, तो एक बार इसको देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ओरली भी करोगे तो आ जाएगा। 36 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जरूर करना। और 37 भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जरूर करना। तो ये क्वेश्चन आपको ओवरहेड्स के अंदर करने हैं। मैंने आपको बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या किस तरीके से सॉल्व होगा। इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका ओवरहेड बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मैं फिर बोल रहा हूँ, एक्टिविटी बेस्ड के लिए मैं आपको हाउ टू प्रिपेयर वीडियो की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में एक्चुअली लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही है जो आपको मॉड्यूल और नोट्स में से करवाए गए हैं। तो जो क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाए वो सब कीजिएगा, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 10 नंबर में शॉर्ट शॉर्ट आएगा। तो सारे पास्ट एग्जाम जो मैंने क्लास में करवाया वो एक बार सारा वापस करना है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में मैं आपको सिलेक्टिव जाने की बात नहीं कर सकता, क्योंकि 10 नंबर के साथ हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। तो उसमें जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। बहुत ईजी है, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो कैलकुलेटर पे हो जाते हैं अगर एक बार एक्टिविटी समझ में आ जाए तो। रिवीजन भी मैंने एक 30 मिनट्स का बहुत शॉर्ट रिवीजन रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप वो भी देख सकते हो। बहुत बढ़िया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का रिवीजन है, इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो नाउ इट्स ए हाई टाइम, बहुत पास आ रही है एग्जाम, तो आप लोग प्रिपरेशन इसी तरीके से करते रहो। अब आपने जो प्रिपरेशन करी उसमें आपको कोई डाउट करने की जरूरत नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है गलत है। सर हम जो कर रहे हो बिल्कुल परफेक्ट है, इसी को फॉलो करते जाइएगा। ये मत सोचो कि अरे यार मैं जो पढ़ते जा रहा हूँ भूल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हर बच्चे के साथ यही होता है। इवन जब हम भी एग्जाम देते थे तो हम ऐसे सोचें कि यार पूरा का पूरा कॉस्ट हमें रिवाइज हो जाए, तो हमें नहीं आता था। इसीलिए आप एग्जाम के पहले बस प्रैक्टिस करते जाइए, क्वेश्चंस करते जाइए। एक बार जो मैं हाउ टू प्रिपेयर वाले वीडियोस में डालते जा रहा हूँ वो सब करते जाइए। मैंने कॉस्टिंग थियरी की बाइट देना भी चालू कर दिया है, 15-15 मिनट की बाइट्स है, आप एक एक करके सुनना चालू कर दीजिएगा। वैसे कॉस्टिंग थियरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एक बार फटाफट से एक बार मैगजीन रीडिंग भी कर लोगे और साथ में एक एक बार बाइट सुन लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। हमारा मेन पर्पज है तो बैकअप की तरह रखना है, तो 100 नंबर का प्रैक्टिकल ही अटेंड करना हमारा मेन फोकस रहेगा। मैं तो इवन एक एवरेज बच्चे को ये बोलूंगा कि वो कॉस्ट का 100 नंबर का पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का सोचे भी नहीं, 90 नंबर का ही अच्छे से अटेम्प्ट करना है। पूरा प्रैक्टिकल 90 नंबर का अटेम्प्ट करना, आराम से एग्जामिशन फिर भी आपकी आराम से आ जाएगी। बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो पूरे 100 नंबर का प्रैक्टिकल अटेंड करने का ही रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट हाउ टू प्रिपेयर ओवरहेड चैप्टर। आई थिंक एक आध कोई चैप्टर और रह गया होगा जिसका हाउ टू प्रिपेयर वीडियो बाकी होगा, तो वो भी मैं बता दूंगा। थैंक यू, गुड डे, एंजॉय, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।